कुछ लोग इसे दलीम कहते हैं क्योंकि ये दालों से बनती है, लेकिन कुछ इसे लहीम भी कहते हैं क्योंकि ये लहम यानी गोश्त से बनती है। इंतहाई लजीज और रेशेदार बीफ दलीम रेडी है। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि चम्मच से भी खाई जाती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं और ये किस तरह तैयार की जाती है, ये आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। दलीम के लिए मैंने चने की दाल 100 ग्राम, धुली माश, मसूर और मूंग की दाल और चावल सब 80-80 ग्राम लिए हैं। इनको अब अच्छी तरह से वॉश करके 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। 100 ग्राम गंदम और 80 ग्राम जौ को मैंने 1 टीस्पून सोडा डालकर रात को भिगो कर रख दिया था। अब इनको अच्छी तरह से वॉश करके प्रेशर कुकर में डालेंगे और 2.5 लीटर पानी और हाफ टेबल स्पून नमक डालकर प्रेशर देंगे। विसिल चलने के बाद 45 मिनट्स तक। 45 मिनट्स के प्रेशर के बाद मैंने गंदम और जौ को ब्लेंडिंग जार में डालकर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने 1 kg बीफ लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये कुछ बोनलेस है और कुछ हड्डी वाला, तो आपको जैसा पसंद हो आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल लेंगे और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 तेज पत्ते और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा हाथ में मसल कर डाल देंगे और 30 सेकंड के लिए क्रैकल होने देंगे। 30 सेकंड्स के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। फिर इसमें 1 कप फ्राइड अनियन डालेंगे। फ्राइड अनियन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्याज को मिक्स करने के बाद हम इसमें साथ ही गोश्त को शामिल कर देंगे और गोश्त को उस वक्त तक भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। 10 मिनट तक भूनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो ये हैं: सॉल्ट 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया 2 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, ये तेज़ नहीं होती, इससे सिर्फ कलर अच्छा आता है। चिली फ्लेक्स 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून। ये सब स्पाइसेस डालकर हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट भूनने के बाद हम इसमें दालें शामिल कर देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त को स्पाइसेस के साथ भूनते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें भिगोई हुई दालें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दालों को भी 5 मिनट के लिए भून लेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें 2 लीटर पानी ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। विसिल चलने के बाद 40 मिनट्स का टाइम देंगे हम। तो मिलते हैं 40 मिनट्स के बाद। जी तो व्यूअर्स, 40 मिनट्स हो चुके हैं और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और दालें भी गल गई हैं। अब हम गोश्त को बाहर निकाल लेंगे और इसको बोनलेस कर लेंगे और दालों को हम ब्लेंड कर लेंगे। गोश्त को ब्लेंड नहीं करना। आप चाहें तो दालों को जग में डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। दालों को ब्लेंड करने के बाद हम इसमें गंदम और जौ का मिक्सचर वो शामिल कर लेंगे जिसको हमने ब्लेंड करके रखा था। इसके साथ ही हम बोनलेस किया हुआ गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। तो सारा गोश्त मैं शामिल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए पकने देंगे। इसके बाद जो स्पाइसेस ऐड होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। अब इस मसाले में जो चीज़ें मैंने शामिल की हैं वो ये हैं: बड़ी इलायची के 2 टुकड़े, दालचीनी के 2 टुकड़े, लौंग 7 से 8, जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा और जावित्री थोड़ी सी। इनको मैंने पीस लिया है और ये पाउडर अब इसमें शामिल होगा। और अब दलीम का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है, यानी कि इसको घोटना। जितना अच्छा इसको घोटा जाएगा ये इतनी ही रेशेदार बनेगी। इसको अब हम इतनी देर तक घोटेंगे कि गोश्त के रेशे भी अलग हो जाएं और दलीम गाढ़ी हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। और इसके साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जी, तो दलीम बिल्कुल रेडी होने वाली है। आप ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और ये गाढ़ी भी हो गई है। अब इसको 10 मिनट तक हम कवर करके लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो 10 मिनट के बाद इसको डिश आउट करते हैं। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और रेशादार दलीम रेडी हो चुकी है। अब हम इसको फ्रेश धनिए, सब्ज़ मिर्चों, अदरक की काशों और लेमन के साथ इसको गार्निश करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्राइड अनियन, इसके बगैर तो ये अधूरी है। मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डालूंगी क्योंकि ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। और लास्ट में 1 या 2 पिंच चाट मसाला डालेंगे क्योंकि उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाट मसाला ना डालना चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको रेसिपी। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको बनाइए, इंजॉय कीजिए और ढेर सारी तारीफ़ें समेटिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।